Good morning, students. Today we will start a new chapter of class 9th English. The chapter's title is The Lost Child and its writer is Mulk Raj Anand. बच्चों देखो, इस चैप्टर में बेसिकली होता क्या है कि एक छोटा सा बच्चा है जो कि बहुत ज़्यादा फैसिनेटेड होता है, बहुत ज़्यादा आकर्षित हो जाता है। वहाँ पे डिफरेंट वो चीज़ें देखता है। एक मेले के अंदर वो एक सपेरे को देखता है, डिफरेंट टाइप्स की मिठाई वो देखता है, तो उसका बहुत ज़्यादा मन करता है कि वो इन चीज़ों को ले ले। लेकिन जो उसके पेरेंट्स होते हैं वो इस चीज़ को अलाउड नहीं करते और वो उसे अपने साथ ही रखना चाहते हैं मेले के अंदर, ताकि वो बिछड़े ना उनसे। ओके स्टूडेंट्स, तो बेसिकली होता क्या है कि जब वो बच्चा मतलब अपने पेरेंट्स की ओबे करता है अपने पेरेंट्स को, लेकिन एक टाइम ऐसा आता है कि वो उनसे बिछड़ जाता है वो, और वो एक स्ट्रेंजर के पास चला जाता है। एक स्ट्रेंजर उसे मिलता है। वो जो स्ट्रेंजर है वो उसको हर तरीके से बताता है कि बेटा मैं आपको ये चीज़ दे सकता हूँ, मैं आपको ये दिला दूँगा, आप चुप हो जाओ। लेकिन वो जो बच्चा होता है वो रोना बंद नहीं करता है, और रोना नहीं बंद करता है वो, और अपने पेरेंट्स के लिए ही वो बोलता है कि मुझे तो मेरे पेरेंट्स के पास ही जाना है, मुझे ये चीज़ें जो हैं वो नहीं चाहिए। तो इस चैप्टर में बेसिकली लास्ट में हमारे पास क्वेश्चन ही ये होता है कि आखिर वो बच्चा ये बिहेव क्यों करता है। अब हम इस चैप्टर की लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन करेंगे। देखो स्टूडेंट्स, इसमें क्या लिखा हुआ है। ए चाइल्ड गोज़ टू अ फेयर। फेयर का मतलब होता है मेला। विथ हिज पेरेंट्स, अपने पेरेंट्स के साथ वो जाता है एक मेले के अंदर। ही इज़ हैप्पी एंड एक्साइटेड। वो बहुत ज़्यादा खुश है और एक्साइट है, उसके अंदर एक्साइटमेंट है। एंड वॉन्ट्स द स्वीट्स एंड टॉयज़। वो उसे क्या चाहिए, मिठाइयाँ चाहिए और टॉयज़ चाहिए जो कि वहाँ पे टंगे हुए हैं मेले के अंदर। बट हिज पेरेंट्स डोंट बाय दैम फॉर हिम। लेकिन उसके जो पेरेंट्स हैं, मम्मी पापा है, वो मना कर देते हैं उस चीज़ को। वाई देन डज ही रिफ्यूज़ व्हेन समवन एल्स ऑफर्स दैम टू हिम। क्वेश्चन यही है कि जब कोई तीसरा बंदा आकर के वो चीज़ें उस बच्चे को देते हैं तो वो बच्चा जो है वो मना क्यों करता है। इट वॉज द फेस्टिवल ऑफ स्प्रिंग। हम लोग यहाँ से शुरू कर रहे हैं लाइन बाय लाइन। इट वॉज द फेस्टिवल ऑफ स्प्रिंग, यानी कि ये जो है वसंत ऋतु का एक फेस्टिवल था, एक त्यौहार था। फ्रॉम द विंट्री शेड्स ऑफ नैरो लेन्स। लेन्स का मतलब क्या होता है, गलियाँ। तो जो मतलब चौड़ी गलियाँ थी। एंड एलीज। एलीज का क्या मतलब होता है यहाँ पे, खुशी से। गलियाँ जो हैं एमर्ज्ड एज अ गेली क्लैड ह्यूमैनिटी, यानी कि बहुत ही ज़्यादा मानवता से भरी हुई जो चीज़ें थी। सम वॉक्ड, कुछ जो थे वो चलते गए। सम रोड ऑन हॉर्सेस, कुछ जो है वो घोड़ों के ऊपर सवारी करके आ रहे थे मेले के अंदर। अदर सेट, और जो बाकी थे वो बैठे हुए थे। बीइंग कैरिड इन बैम्बू एंड बुलोक कार्ट्स, वो जो है घोड़ा गाड़ी थी उनके पास, ठीक है। बैलगाड़ी से वो लोग आए थे। कुछ लोग मेला देखने आए थे, कुछ लोग अपनी चीज़ें बेचने आए थे। वन लिटिल बॉय रैन बिटवीन हिज फादर्स लेग। एक जो छोटा बच्चा है, ये वही छोटा बच्चा है, वो अपने पापा की टांगों के बीच में से बाहर आता है। ब्रिमिंग ओवर विथ लाइफ एंड लाफ्टर। यहाँ पे ब्रिमिंग का क्या मतलब है कि भरा हुआ था। वो किस चीज़ से भरा हुआ था, वो खुशी से, और उसके अंदर वो जिंदा दिल था वो बच्चा। अब आगे क्या बोला हुआ है, कम चाइल्ड कम कॉल्ड हिज पेरेंट्स। उसके पेरेंट्स उसको बुलाते हैं और कहते हैं कि आ जाओ, जल्दी आ जाओ। एज ही लैग्ड बिहाइंड, क्योंकि वो पीछे रह रहा था। फैसिनेटेड बाय द टॉयज इन द शॉप्स दैट लाइन द वे। और वो क्यों रुका हुआ था पीछे, क्योंकि उसको चीज़ें जो थी बहुत ज़्यादा पसंद आई रही थी। ही हरी टूवर्ड्स हिज पेरेंट्स। वो अपने पेरेंट्स के पास भाग करके गया। यहाँ से हमें ये पता चलता है कि वो एक ओबेडियंट बच्चा था, आज्ञाकारी बच्चा था। हिज फीट ओबेडियंट टू देयर कॉल। हिज आइज लिंजरिंग। लिंजरिंग यानी कि भटकना,
किस चीज़ पे भटक रही थी उसकी आंखें? ऑन द रिसीडिंग टॉयज़, उन टॉयज़ के लिए जो पीछे छूट गए थे, रह गए थे। एज ही केम टू वेयर दे हैड स्टॉप्ड टू वेट फॉर हिम ही कुड नॉट सरप्रेस द डिज़ायर ऑफ हिज हर्ट, वो अपने दिल की इच्छा को नहीं दबा पा रहा था। इवन दो ही वेल न्यू दैट द ओल्ड कोल्ड, कोल्ड का मतलब यहाँ क्या होता है? क्रूल से है, ठीक है। स्टेयर ऑफ रिफ्यूज़ल इन देयर आइज़, जब बच्चे को पता था कि उसके पेरेंट्स उसको चीज़ें लाके नहीं देंगे, फिर भी वो जो है वो कोशिश करे जा रहा था। आई वॉन्ट डैट टॉय, ही प्लीडेड, प्लीडेड का मतलब है रिक्वेस्टेड, उसने रिक्वेस्ट करी कि मुझे वो टॉय चाहिए। हिज फादर लुक्ड एट हिम रेड आइड, रेड आइड का मतलब है या एंगर से देखा, गुस्से से उसके पापा ने उसकी तरफ को देखा। इन हिज फैमिली टायरेंट वे, जो कि वो हमेशा करते थे। हिज मदर मेल्टेड बाय द फ्री स्पिरिट ऑफ द डे वॉज टेंडर, जो उसकी मदर थी वो बहुत ज़्यादा विनम्र थी, वो पिघली हुई थी। एंड गिविंग हिम हर फिंगर टू होल्ड, उसने अपनी उंगली दी थी बच्चे को कि तुम इस उंगली को पकड़े रखो। सेड लुक चाइल्ड व्हाट इज बिफोर यू, बच्चे को कहती है कि उस चीज़ की तरफ को ध्यान दो जो तुम्हारे आगे है, ना कि पीछे। इट वॉज अ फ्लावरिंग मस्टर्ड फील्ड, मस्टर्ड का क्या मतलब होता है कि सरसों का बहुत अच्छा खेत था। पेल लाइक मेल्टिंग गोल्ड, वो बहुत ही ज़्यादा जैसे पीला बोला हुआ है यहाँ पे, वो पीला था किसकी तरह से? जैसे कि कोई सोना पिघला हुआ हो। एज ही स्वैप्ड अक्रॉस माइल्स एंड माइल्स ऑफ ईवल लैंड, क्योंकि वो लोग जो है चले जा रहे थे। ए ग्रुप ऑफ ड्रैगन फ्लाइज वर बसलिंग, यानी कि जो ड्रैगन फ्लाइज है वो उड़ रही थी, उनका समूह जो था। अबाउट ऑन देयर गॉडी पर्पल विंग्स, उनके पंख कैसे थे? बैंगनी कलर के थे, पर्पल कलर के थे। इंटरसेप्टिंग द फ्लाइट ऑफ अ लोन ब्लैक बी ओ बटरफ्लाई, और उनके बीच बीच में बटरफ्लाई और ब्लैक बी भी आ रहे थे। इन सर्च ऑफ स्वीटनेस फ्रॉम द फ्लावर्स, वो क्यों आ रहे थे? क्योंकि वो फ्लावर्स की जो महक थी, खुशबू थी, उसको लेने के लिए। द चाइल्ड फॉलोड देम, किसको फॉलो करा? उन बटरफ्लाइज को। इन द एयर विथ हिज गेज, अपनी नज़रों से ओझल नहीं होने दिया। टिल वन ऑफ देम वुड स्टिल इट्स विंग्स एंड रेस्ट, जब तक कि वो एक बटरफ्लाई रेस्ट ना कर ले। एंड ही वुड ट्राई टू कैच इट, और वो कोशिश कर रहा था उस बटरफ्लाई को कैच करने की। बट इट वुड गो फ्लटरिंग एंड फ्लैपिंग अप इनटू द एयर, लेकिन वो हवा में उड़े जा रही थी। वेयर ही हैड ऑलमोस्ट कॉट इट इन हिज हैंड्स, लेकिन हाथ में नहीं आई। देन हिज मदर गेव अ कॉशनरी कॉल, तभी उसकी मदर कहती है कम चाइल्ड कम, कम ऑन टू द फुटपाथ, की फुटपाथ पे आ जाओ, पीछे मत रहो। ही रैन टुवार्ड्स हिज पेरेंट्स गेली एंड वॉकड अब्रेस्ट ऑफ देम, अब्रेस्ट का मतलब है बिल्कुल चिपक करके वो चल रहा था। बीइंग हाउएवर सून फेल्ट बिहाइंड, लेकिन कुछ ही समय में वो पीछे रह गया। अट्रैक्टेड बाय द लिटिल इंसेक्ट्स एंड वॉर्म्स अलॉन्ग द फुटपाथ, क्यों रह गया वो पीछे? क्योंकि लिटिल इंसेक्ट्स से अट्रैक्ट हो रहा था। वो वर टीमिंग आउट फ्रॉम देयर हाइडिंग प्लेसेस टू इंजॉय द सनशाइन, क्यों? क्योंकि वो जो कीड़े थे वो बाहर निकल रहे थे एन्जॉयमेंट के लिए। कम चाइल्ड कम, हिज पेरेंट्स कॉल्ड फ्रॉम द शेड ऑफ अ ग्रोव, ग्रोव का क्या मतलब होता है? यहाँ झुरमुट, यानी कि छोटा सा छाँव की जगह, तो उसके पेरेंट्स उसको वहीं पे बुलाते हैं। वेयर दे हैड सीटेड देमसेल्व्स ऑन द एज ऑफ अ वेल, वो कुएं के पास उसके पेरेंट्स बैठे थे। ही रैन टुवार्ड्स देम, वो उनकी तरफ को भाग गया। ए शावर ऑफ यंग फ्लावर्स फेल अपॉन द चाइल्ड, एक जो फ्लावर्स हैं वो उसके ऊपर गिरते हैं। एज ही एंटर्ड द ग्रोव, यानी कि जहाँ पेड़ पौधे लगे हुए होते हैं तो कुछ के पेड़ पौधों के जो पत्ते थे वो लड़के के ऊपर गिरते हैं। एंड फॉरगेटिंग हिज पेरेंट्स ही बिगन टू गैदर द रेनिंग पेटल्स इन हिज हैंड्स, और अपने पेरेंट्स को वो लड़का भूल जाता है और पेटल्स यानी कि जो पंखुड़ियाँ होती हैं फूलों की, वो उनको कलेक्ट करने लग जाता है। एंड लो ही हियर्ड द कूइंग ऑफ डोव्स, यानी कि वो बर्ड्स की आवाज़ भी वहाँ पर सुनता है। एंड रैन टुवार्ड्स हिज पेरेंट्स, अपने पेरेंट्स की तरफ को वो जाता है, शाउटिंग, चिल्लाते हुए, द डव द डव, द रेनिंग पेटल्स ड्रॉप्ड फ्रॉम हिज फॉरगटन हैंड्स, वो अब डव के पीछे भाग जाता है। कम चाइल्ड कम, दे कॉल्ड द चाइल्ड, बच्चे को वो बुलाते हैं कि अब आ जाओ। हु हैड नाउ गॉन रनिंग इन वाइल्ड कैपर्स राउंड द बैनियन ट्री, यानी बरगद के पेड़ के पास वो चले गए थे। एंड गैदरिंग हिम
him up, they took the narrow winding footpath which led to the fair through the mustard fields. अब उसके पेरेंट्स ने एक घुमावदार रास्ता चूज कर लिया था जिसके थ्रू वो जाने वाले थे. As they neared the village, the child could see many other footpaths full of throngs कन्वर्जिंग टू द वर्पूल ऑफ द फेयर. जब वो बच्चा जा रहा था अपने मम्मी पापा के साथ तो उसने बहुत सारी चीज़ें देखी, बहुत सारे रास्ते देखे और वर्पूल देखा. वर्पूल का यहाँ पे क्या मतलब है कि मेन चीज़ देखी पार्क की, जहाँ मेन चीज़ होती है फेयर की. एंड फेल्ट एट वंस रिपेल्ड एंड फैसिनेटेड. फिर से वो फैसिनेट हो जाता है बाय द कन्फ्यूजन ऑफ द वर्ल्ड ही वॉज एंटरिंग. उसको वो मेले का संसार बहुत ही अच्छा लगता है. अ स्वीट मीट सेलर हॉक्ड, यानी कि एक मिठाई जो मीट है वो बुलाता है उसका हॉकर, चिल्लाता है वो, गुलाब जामुन, रसगुल्ला, बर्फी, जलेबी, ये सब वो बोलता है. एट द कॉर्नर ऑफ द एंट्रेंस एंड अ क्राउड प्रेस्ड राउंड हिज काउंटर एट द फुट ऑफ एन आर्किटेक्चर ऑफ मैनी कलर्ड स्वीट्स. इसका मतलब ये है कि सभी लोग उसके पास चले जाते हैं, भीड़ लगा लेते हैं. वो डेकोरेटेड विथ लीव्स ऑफ सिल्वर एंड गोल्ड, यानी जो उसकी मिठाइयाँ थी उसके ऊपर परत लगी हुई थी सोने और चांदी की, जो मोस्टली हम कतली के ऊपर देखते हैं. द चाइल्ड स्टेयर्ड ओपन आइड एंड हिज माउथ वाटर्ड, यानी लड़के के मुंह में पानी आता है और वो क्या बोलता है कि मुझे बर्फी खानी है. ही स्लोली मम्मर्ड, यानी कि वो धीरे धीरे बड़बड़ाता है. बट ही हाफ न्यू एज ही बेग्ड that his plea would not be heeded because his parents would say he was greedy. यानी कि उसको पता था कि उसके पेरेंट्स उसको नहीं ला के देंगे, वो सोचेंगे कि ये तो लालची है. So without waiting for the answer he moved on. वो आगे बढ़ जाता है. अब आगे वो क्या देखता है अ फ्लावर सेलर, एक फूल वाला क्या बोलता है, एक गार्लैंड. गार्लैंड का मतलब होता है माला. ऑफ गुलमोहर, अ गार्लैंड ऑफ गुलमोहर. द चाइल्ड सीम्ड इररेसिस्टिबली ड्रॉन, बहुत ज़्यादा खिंचा चला जाता है, आकर्षित होता है. ही वेंट टुवार्ड्स द बास्केट, वो बास्केट की तरफ को जाता है. वेयर द फ्लावर्स ले हीप्ड, यानी ढेर लगा हुआ था. एंड हाफ मोमेंट फिर बोलता है वो, आई वॉन्ट दैट गार्लैंड, मुझे तो ये माला चाहिए. बट ही वेल न्यू हिज पेरेंट्स वुड रिफ्यूज टू him, पता था कि उसके पेरेंट्स उसको नहीं दिलाएंगे those flowers because they would say that they were cheap, कहेंगे कि ये तो बहुत सस्ता है. so without waiting for an answer वो आगे बढ़ जाता है. फिर वो क्या देखता है, एक मैन, एक आदमी को देखता है, stood holding a pole with yellow, green and purple balloons. अब वो गुब्बारे वाले को देखता है. जो child was simply carried away by the rainbow glory of the silken colors, बच्चा जो है उसके फ्लावर जो बलून्स हैं उनके सिल्की कलर्स से आकर्षित होता है. एंड ही वॉज फिल्ड विथ एन ओवरवेलमिंग, बहुत ज़्यादा खुश होता है, टू पजेस दैम ऑल, कि मेरे पास ये सारे गुब्बारे आ जाएं. बट ही वेल न्यू हिज पेरेंट्स वुड नेवर बाय हिम, पता था उसके पेरेंट्स उसको नहीं दिलाएंगे. द बलून्स बिकॉज दे वुड से ही वॉज टू ओल्ड टू प्ले विथ सच टॉयज, कहते हैं कहेंगे कि तुम तो बहुत ज़्यादा बड़े हो इससे खेलने के लिए, छोटे बच्चे खेलते हैं. सो ही वॉकड ऑन फर्दर, फिर आगे बढ़ता है. ए स्नैक चार्मर स्टूड प्लेइंग अ फ्लूट, यानी कि एक जो सपेरा है वो खड़ा रहता है बांसुरी लिए, टू अ स्नेक विच कॉइल्ड इटसेल्फ इन अ बास्केट, जो कि मुड़ा हुआ था, जैसे कि स्प्रिंग होता है उसके तरीके से वो बंधा हुआ था बास्केट के अंदर. इट्स हेड रेज्ड इन अ ग्रेसफुल बैंड लाइक द नेक ऑफ अ स्वान, ऐसे लग रहा था जैसे कि कोई स्वान की नेक हो, नाड़ हो, स्वान. While the music stole into his invisible ears like the gentle rippling. rippling क्या होता है कि जब पानी जो है वो सर्कल काटता है, कोई हम चीज़ फेंकते हैं पानी के अंदर, उसको rippling कहते हैं. Of an invisible waterfall. The child went towards the snake chamber. अब वो सपेरे के पास चला जाता है. But knowing his parents had forbidden him to hear such chords, यानी कि ये गंदा म्यूजिक सुनने के लिए उसके पेरेंट्स अलाउड नहीं करते. वो आगे फिर बढ़ जाता है. There was a roundabout in full swing. अब वो झूलों को देखता है. मैन, वीमन एंड चिल्ड्रन कैरिड अवे इन अ वर्लिंग मोशन, यानी कि बहुत ज़्यादा अच्छे से वो झूला झूल रहे थे. श्रिक्ड एंड कैरिड विद डिजी लाफ्टर, यानी कि बहुत ज़्यादा आनंद आ रहा था, घूम रहे थे वो. द चाइल्ड वॉच्ड डैम इंटेंटली एंड देन ही मेड अ बोल्ड रिक्वेस्ट. फिर वो वापस कहता है लड़का, आई वॉन्ट टू गो ऑन द राउंड अबाउट प्लीज़ फादर मदर. फिर अपने मम्मी पापा से रिक्वेस्ट करता है कि मुझे ये झूला झूलना है, लेकिन उसके पेरेंट्स फिर भी एग्री नहीं करते. स्टूडेंट्स, इसका सेकेंड पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे. थैंक यू.